किसान यूनियन ने तहसील सदर में प्रदर्शन कर उप जिला अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। शनिवार रामपुर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत किसान यूनियन के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने तहसील दिवस की अध्यक्षता कर रहे अतिरिक्त उप जिला मजिस्ट्रेट को मुख्यमंत्री को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पाशा ने कहा, जिला प्रशासन किसानों से पर्याप्त मात्रा में फास्फेटिक उर्वरक होने का दावा कर रहा है, जबकि किसी भी समिति के पास उर्वरक उपलब्ध नहीं है, जिस कारण किसान अपनी रबी फसलों की बुवाई नहीं कर पा रहा है। इतना ही नहीं, प्राइवेट उर्वरक विक्रेता खुलेआम किसानों का शोषण कर रहे हैं। यह लोग किसानों को फास्फेटिक उर्वरक 100 से 200 रुपए प्रति बोरा महंगा बेच रहे हैं और साथ में कोई ना कोई कम प्रचलित उत्पाद जिंक जॉइन कृषि रसायन या घटिया दर्जे का बीज जबरदस्ती दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, उद्यान विभाग की स्वार पौधशाला से यहां पर तैनात इंचार्ज द्वारा लगभग 7 लाख रुपए के पौधे किसानों को न देकर प्राइवेट नर्सरी मालिकों के हाथों बेच दिए हैं। उन्होंने जांच कर कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन कर ज्ञापन देने वालों में इरशाद अली पाशा, नूर मोहम्मद, शमी अख्तर, जमीर अहमद, विनोद कुमार, दिनेश कुमार, फुरकान अली आदि लोग मौजूद रहे। मेरा नाम उस्मान अली पाशा है, मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ किसान यूनियन का। आज एक ज्ञापन तहसील दिवस की अध्यक्षता कर रहे हमारे उप जिलाधिकारी तहसील सदर, उनको हमने एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में इस समय जो किसानों को खाद की किल्लत हो रही है उसकी समस्या, दूसरी समस्या इसमें जो है उद्यान विभाग के घोटालों की जांच कराने की मांग की गई है और जो रामपुर विकास प्राधिकरण है वो बिना लेआउट सरकारी ज़मीनों पर कब्जे करा रहा है, उसकी जांच की मांग की गई है। और एक नगर पालिका की सड़क है जो बगीचा यमुना से और जाती है सीधी बिलासपुर गेट तक, उसकी मरम्मत की मांग की गई है। और अजयपुर में 240 EWS भवन बन रहे हैं जो कि शहरी गरीबों के लिए बन रहे हैं, उनको बहुत धीमे गति से कार्य गया, उसकी तेज़ी लाने की मांग की गई है। जो पहला बिंदु है, इस समय किसानों की बहुत रबी फसल की बुआई का समय चल रहा है और रबी फसल की बुआई में सबसे ज़्यादा फास्फेटिक उर्वरकों की ज़रूरत होती है और जिला प्रशासन बार बार ये आश्वासन दे रहा है कि जिले में पर्याप्त मात्रा में खाद है, जबकि किसी समिति के पास खाद नहीं है। और कर क्या रहे समिति वाले, किसान अपना खाद लेने के लिए गया, उसके आधार कार्ड जमा कर लिया, आधार कार्ड जमा करने के बाद में और उनको टहला दिया जाता है, खाद उनको नहीं दिया जाता है। ऐसा ही प्राइवेट उर्वरक विक्रेता कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि वो आपको एक तो 100 से 50 से 100-200 रुपये महंगा कट्टा दे रहे हैं और उसके साथ में कोई ना कोई अनावश्यक रूप से कम प्रचलित उत्पाद जैसे कि जाइम, जिंक, कीटनाशक, बीज वगैरह देकर उसका शोषण कर रहे हैं। अगर मान लीजिएगा किसान को मतलब कहते हैं गेहूं बोना है 2279, अब 2279 की जगह पर उसके पास में गेहूं है 2967। अब वो जब किसान उसके पास में NPK का कट्टा लेने के लिए गया तो उसने कहा कि भाई साहब आपको बीज भी हमारे पास से लेना होगा। अब वो बीज जब उसके पास लेने के लिए गया तो उसने मतलब कहते हैं मजबूरी में उल्टे सीधी चीज़ें सब चल रही हैं। ऐसा ही जब इसके बारे में मतलब कहते हैं श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से कई बार फ़ोन पे अवगत कराया गया तो उन्होंने शिकंजा कसा है। कई जगहों पर मतलब कहते हैं उर्वरक विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई भी जिला कृषि अधिकारी ने की है, लेकिन जिला कृषि अधिकारी जो हैं वो केवल खाना पूर्ति करते हैं। जो बड़े माफिया हैं खाद के, उनके गोदामों पर न छापामारी करते हैं, ना कोई ज़्यादा मतलब कहते हैं उनके खिलाफ शिकंजा कसते हैं। छोटे मोटे एक आध दुकानदार के खिलाफ कोई कार्रवाई की, और कार्रवाई भी कितनी होती है, कार्रवाई होती है सुबह 10 से 12 बजे तक। 12 बजे के बाद में शाम 5 बजे तक जो भी कार्रवाइयाँ होती हैं, 5 बजे के बाद में वहाँ पर लेन देन होकर सारी कार्रवाइयाँ समाप्त हो जाती हैं और जिसने लेन देन नहीं किया तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है और वो मुकदमा भी चंद दिन चलता है क्योंकि उसकी पैरवी नहीं की जाती। प्लाईवुड फैक्ट्रियाँ, जो कृषि में प्रयोग होने वाला नीम कोटेड यूरिया है जो किसानों को सस्ते दामों पर मिलता है, लगभग 90% सब्सिडी के अनुसार मिलता है, तो उस यूरिया का धड़ल्ले से प्रयोग कर रहे हैं। हमने जिला कृषि अधिकारी को पहले कई बार ज्ञापन दिए, उन्होंने जांच की तो कई फैक्ट्रियां पकड़ी गईं, लेकिन जिला कृषि अधिकारी ने उन फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करने के स्थान पर जो सप्लायर कंपनी थी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। तो इससे ये बिल्कुल साफ होता है कि जिला कृषि अधिकारी जो हैं पूरी तरह से अपने भ्रष्टाचारी नीतियां अपना रहे हैं और जिससे किसानों का शोषण लगातार हो रहा है। दूसरी समस्या उद्यान विभाग की है। उद्यान विभाग जो है पूरी तरह से जो उद्यान विभाग में साल में करोड़ों रुपए का बजट किसानों के लिए आता है, जो किसानों को लाभ हो,
हाईटेक नर्सरियां बनाई गई हैं बिसौर वाला और किला नर्सरी में, जिसमें किसानों को अच्छे पौधों का उत्पादन करके उनको बेचा जाएगा। लेकिन यहाँ के निरीक्षक जो इंचार्ज है नर्सरी, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। एक स्वार में इंचार्ज थे कोई, उन्होंने लगभग 7 लाख रुपए के पौधे किसानों को देने के स्थान पर उन पौधों को औने पौने दामों में या महंगे दामों में बेच दिया प्राइवेट नर्सरी मालिकों को। जब उसकी हमने ज्ञापन देकर मांग की तो उसकी जांच की गई तो उसमें 7 लाख रुपए के पौधे कम पाए गए। और अब उसके जो जिला उद्यान अधिकारी हैं उसकी जांच कर रहे हैं। जांच क्या कर रहे हैं, केवल इस चक्कर में लगे हुए हैं कि किसी तरकीब से इस मामले को खानापूर्ति कर दी जाए। उनके खिलाफ कार्रवाई करने के स्थान पर खानापूर्ति करी जा रही है। ऐसे और रामपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना जब की गई थी इसलिए की गई थी कि ताकि, क्योंकि अव्यवस्थित शहर बचता चला जा रहा था, पतली पतली गलियां, उसमें किसी तरह का लाइट की व्यवस्था नहीं, सड़क की व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं। तो रामपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी ताकि लोगों को अच्छे और सर्व सुविधा युक्त मकान मिल सकें। कहीं पे प्लॉटिंग होगी तो उसका लेआउट पास कराया जाएगा। लेआउट जब पास कराया जाएगा तो उसमें चौड़ी सड़कें, पार्क और हवादार जगहें वगैरह इसकी बनेंगी। लेकिन जब से रामपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई है, एक कॉलोनी उन्होंने विकसित नहीं की। दूसरा, सरकारी ज़मीनों पर जब से अवैध कब्जे बेतहाशा बढ़ गए। पहले आपने देखा होगा पहाड़ी, जब नेशनल हाईवे से आप आगे तक देखते थे पूरा जंगल खाली पड़ा था, क्योंकि सरकारी ज़मीन थी। उस पर मतलब कहते कोई मकान वगैरह बन नहीं सकता था, नगर पालिका के क्षेत्र में आता था, नगर पालिका कार्रवाई करती थी। लेकिन जब से रामपुर विकास प्राधिकरण बना है तो रामपुर विकास प्राधिकरण के बनने की वजह से जो ध्वस्तीकरण का है, रोकने का काम जो है वो रामपुर विकास प्राधिकरण का हो गया, नगर पालिका का ख़त्म हो गया। तो इसकी वजह से लगातार कब्जे हो रहे हैं। निखत होटल के पास में लगभग करोड़ों रुपए की ज़मीन पर हमने शिकायत की यहाँ पर तैनात जेई साहब से, और जो वहाँ पर तैनात हैं एई, उनसे भी शिकायत की, फ़ोन पर लिखित में भी शिकायत की, लेकिन उसको फर्जीवाड़ा कर दिया गया। और लगातार जब बन रहा था, जब से शिकायत कर रहे थे, लगभग 2-2.5 महीने में वो बनकर तैयार हुआ है। इस दौरान रोज़ाना शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई उन्होंने नहीं की। आप और रामपुर विकास प्राधिकरण का ही दूसरा मामला ये है कि रामपुर में लगभग अब से 7 वर्ष पहले प्रधानमंत्री EWS भवन का निर्माण शुरू हुआ था ग्राम अजयपुर में 240, ताकि लोगों को, जो शहरी गरीब लोग हैं जिनके पास अपने मकान नहीं हैं, उनको मकान मिल सकें। लेकिन रामपुर विकास प्राधिकरण और जो उसके ठेकेदार कंपनी है उसको मतलब कहते हैं बहुत धीमी गति से बना रहे हैं। अब कल मैं वहाँ पर देखने के लिए गया था, वहाँ पर मैंने देखा तो वहाँ पर जो मजदूर काम कर रहे हैं उनकी जान जोखिम में डाल के अपने काम कर रहे हैं। रस्से से सीमेंट के कट्टे बांध के ऊपर को खींच रहे हैं। तो वहाँ पर जो काम कराने वाली कंपनी है, वो कंपनी मजदूरों के साथ में मतलब